हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज हमारा चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ये पढ़ना है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम बड़े मॉलिक्यूल्स जो फूड लिए खाते हैं उसका हम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है, कैसे वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जाते जाते उसका केमिकली या मैकेनिकली डाइजेशन होता है, फिर उनका अब्जॉर्प्शंस होते हैं। ये सब हम चीज़ें सब देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये एलन की एनसीआर है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, जो काफ़ी स्कोरिंग होगा नीट स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर, मेजर कंपोनेंट हमारे जो फूड में हमारे मेजरली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, फैट्स मेजरली होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन हुए और मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में हमारे फूड में पाए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड। देखो, जब कोई कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम क्या करेंगे? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइजेशन। एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एक छोटे छोटे पार्टिकल में जो कन्वर्जन है उसे ही क्या कहेंगे? डाइजेशन कहते हैं। टीथ विच आर प्रेजेंट इन सॉकेट इज कॉल्ड। जब टीथ गम से अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट कहते हैं। टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम इज कॉल्ड। देखो, टीथ दो बार हमारी लाइफ में आते हैं। एक बार मिल्क टीथ जो होते हैं टूट के न्यू दांत आते हैं, डेट इज परमानेंट टीथ। तो वो क्या हुआ? दो बार आए हमारी लाइफ में, तो डेट इज डाइफायोडोंट। नेक्स्ट, टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर organ attached to the floor of oral cavity by the। जो टंग है वो क्या अटैच होते हैं ओरल कैविटी में? ओरल कैविटी जो हमारी है उससे टंग अटैच होते हैं बाय फ्रेन्युलम के द्वारा। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड, सम ऑफ विच वी बियर टेस्ट बर्ड। देखो, जो टंग है, टंग के ऊपर जो छोटे छोटे हैं उभरे हुए पार्ट्स हमको दिखते हैं ना, जो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पेपिल्ले कहते हैं। सारे पेपिल्लों के पास टेस्ट बर्ड नहीं होते, कुछ के पास होते हैं। देखो, सर्कमवैलेट के पास टेस्ट बर्ड होता है और फंजी फॉर्म के पास, फिली फॉर्म के पास टेस्ट बर्ड नहीं होता। ध्यान रखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है। कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड। जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का उसे कहते हैं फेरिंग्स। कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, देखो ऐसे पूरा ऐसे फ्लैप होगा जो प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया। देखो, जो हमारा फूड है वो ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए वो फ्लैप होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ड्यूरिंग द सॉलोइंग, जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो एक फ्लैप पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो फूड को ट्रेकिया में जाने नहीं देता। नेक्स्ट, स्टमक लोकेटेड इन अपर। स्टमक कहाँ पर? अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है थोड़ा ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसके पास 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 नहीं बोलते, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके पास। देखो, एक तो कार्डियक होता है, दूसरा फंडस, बॉडी, फिर पाइलोरिक, 4 होते हैं इसमें। और द पोर्शन इन विच इसोफेगस ओपन। इसोफेगस किस में ओपन होता है? कार्डियक में ओपन होता है, ठीक है। एंड पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। डी जो होगा, जो पाइलोरिक होता है स्टमक का लास्ट पार्ट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डेट इज डिओडिनम में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट्स।
एक सी शेप्ड के होते हैं डिओडिनम, सी शेप्ड का डिओडिनम होता है। देखो जे शेप बैक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्टमक को, और जो डिओडिनम होता है वो सी शेप्ड का होता है, ठीक है। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम होता है, एंड हाईली कॉइल्ड पोर्शन इलियम होता है, ठीक है। ये जो है टीथ एंड सॉकेट जॉ है, देखते हैं हम कैसे इसका अटैचमेंट कहाँ कैसे हुआ है। ए बी सी डी इन गिविंग डायग्राम अरेंज द टीथ, ए बी सी डी हमें बताना है। तो ए जो है इस टीथ का नाम क्या है, इंसीजर, ठीक है, जो कटिंग और बाइटिंग में यूजफुल होता है, ठीक है। और ये केनाइन है, देखो नोकीला पार्ट है केनाइन, ये क्या करेगा, टीयरिंग करेगा, टीयरिंग में हेल्प करता है। ये प्रीमोलार्स है और ये मोलार है, ये क्या करते हैं, क्रशिंग के लिए यूजफुल होते हैं, देख लो, इंसीजर केनाइन प्रीमोलार। हाँ ये जो है सॉकेट जो है ना, इस यहीं पे टीथ अटैच है। नेक्स्ट, ब्लाइंड्स, एक मिनट, ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ब्लाइंड सैक किस में होता है, सीकम में होता है, जिसमें कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिओडिनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो सी शेप्ड का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज सेरोसा एंड मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, मेसोथीलियम का बना होता है, जो विसराल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर मेसोथीलियम का प्रेजेंट होता है जो किस में पाया जाता है, विसराल ऑर्गन में। सब म्यूकासा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ, सब म्यूकोसा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, उसमें नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन डिओडिनम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, जो डिओडिनम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वो उसमें जो लेयर प्रेजेंट है वो सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूनल्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो म्यूकस का सेक्रेशन करता है। नेक्स्ट, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, जो इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का, देखो 4 लेयर्स होते हैं, सबसे आउटर हम देखे सेरोसा, फिर म्यूकोस, फिर सब म्यूकोसा, ठीक है, सब, फिर इसके बाद मस्कुलरिस, अब ये म्यूकोसा आ गया। म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का। म्यूकोसा लेयर जो सेकेंड लेयर है, इरेगुलर फोल्ड होते हैं, म्यूकोसा इनर लेयर होते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होते हैं जो जिनमें इरेगुलर फोल्ड होता है स्टमक में, तो उसे रुगे कहते हैं। अगर स्टमक में फोल्डिंग है तो उसको रुगे कहेंगे, अगर वही फोल्डिंग अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो उसे क्या कहेंगे, वेलाई कहते हैं। विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड, जब विलाई में कैपिलरी एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं तो क्या उसे कहेंगे, लैक्टियल्स कहते हैं। नेक्स्ट, लैक्टियस में फैट अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, पता है ना। ए बी सी डी ई इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, तो हमको ए बी सी डी बताना है। ए आउटर मोस्ट लेयर है, बी मस्कुलरिस लेयर है, सी सब म्यूकोसल लेयर है, डी सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर होता है, ई जो होता है वो ल्यूमेन होता है, ठीक है, ध्यान में दो, देख लो। नेक्स्ट, हमको ए बी सी डी बताना है, रिप्रेजेंटेशन बताना है विलाई का, तो क्या आएगा, देखो ए आउटर ये विलाई है, ये येलो है, दैट इज लैक्टियल,
ये सी जो होता है ना, देखो जो एक एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होती है। तो आर्टरीज जो रेड रेड होंगे, आर्टरीज यहाँ पे ब्लू वेन। और डी जो है, ये कहाँ जा रहा है, ये कैपिलरीज दिखाए बताएगा। ई जो है बेस, ये बेस विलाई के बेस में प्रेजेंट है तो इसको क्रिप्ट बोलते हैं। ई जो है क्रिप्ट है, डी जो है कैपिलरीज है, सी आर्टरी, बी लैक्टियस, ए विलाई। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, नेम द सेल इन म्यूकोशल एपिथेलियम हेल्प इन लुब्रिकेशन। देखो जो म्यूकोशल एपिथेलियम का सेल है उसमें क्या, वो क्या करता है, वो जो गॉबलेट सेल है वो क्या, म्यूकस का सेक्रीशन करता है जिससे लुब्रिकेशन होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। देखो सलाइवरी ग्लैंड जो पेयर्स में है, हाँ? तो 3 होते हैं। एक सब मैक्सिलरी होता है, सबलिंगुअल होते हैं और एक पैराटिड्स होते हैं। 3 हो गए। नेम द 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन। एक देखो पैराटिड जो लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये सबलिंगुअल, इसमें लेस सेक्रेशन होता है, इसमें मैक्सिमम सेक्रेशन होता है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट तो मैंने यही बता दिया, पैराटिड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सॉरी बॉडी में बताना है, हमारे लीवर है जो 1.2 टू 1.5 kg का है। नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हेपेटिक लोब्यूल जो होता है ना, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर का। जो इसमें क्या पड़ता है, कौन से सेल मिलते हैं, हेपेटिक सेल्स इसमें पाए जाते हैं। बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में इनका कंसंट्रेशन होता है ना। नेम द डक्ट अराइजेस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आता है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और जो लीवर से जो डक्ट आता है उसे हेपेटिक डक्ट कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग लीवर इज डिवाइडेड इनटू, हाँ 2 लोब है ना, एक राइट एंड लेफ्ट लोब। फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, गिवन डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये गॉल ब्लैडर है, ए गॉल ब्लैडर, बी पैंक्रियास, सी डिओडिनम। देखते हैं। हेल्प इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो गॉल ब्लैडर में होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन है, पैंक्रियाज है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉलेस्ट पार्ट डिओडिनम ही होता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन इसी में होता है। सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन है डाइजेशन इसी पार्ट में होता है, डिओडिनम में। नेक्स्ट, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडिनम एज अ कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और उनमें जो स्फिंक्टर पाया जाता है डेट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज सेक्रेट। जो पैंक्रियाज का 2 मतलब, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक इंडोक्राइन पार्ट होते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होते हैं वो अल्कलाइन का सिक्रेशन करते हैं, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। और जो इंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है। व्हाट आर 2 मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ना देखो मैकेनिकल डाइजेशन करता है। ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन करने के लिए मैं पहले मैस्टिकेशन होता है, करता है फूड का, और स्वॉलोइंग करता है फूड का। तो ये 2 वर्क है इसका। इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड एडियरिंग द मैस्टिकेटेड फूड। सलाइवा हेल्प करता है अडियर और लुब्रिकेशन करता है फूड का, तो जिससे क्या होता है, फूड इजिली पास हो सके इसोफेगस में, फेरिंग से इसोफेगस में। तो इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। और यहाँ पे बाद में जब एडहरिंग हो जाती है म्यूकस, और जब फूड से जब लुब्रिकेट और एडियर हो जाता है तो क्या बनता है, बोलस बन जाता है। द कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो इस फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए एक स्फिंक्टर पाया जाता है,
उसे इसोफेजियल इंस्फिक्टर कहते हैं या गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिक्टर कहते हैं। नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा में। देखो जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी एमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइम्स होते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को इनटू माल्टोज में एट पीएच 6.8। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो कहाँ से होता है? सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है ना, तो मुंह से, ओरल कैविटी से ही। मिक्सर ऑफ फूड एंड सलाइवा इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड। जब फूड सलाइवा से मिक्स होता है तो उसे ऑफकोर्स अभी हमने ऊपर पढ़ा बोलस कहते हैं, बोलस कहते हैं क्योंकि उसमें म्यूकस आ जाता है जिससे फूड एडियर और लुब्रिकेट हो जाता है। नेम द सेल फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड which secrete the proenzyme pepsinogen। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है उसको सेक्रीशन कौन करता है? चीफ सेल या जाइमोजन सेल, ठीक है, या उसको पेप्टिक्स, ठीक है, पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। जो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सेक्रीट करता है। नेम द फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। जो कहाँ कौन से सेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल्स होते हैं। मिक्सर ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक कॉल्ड काइम। जब फूड हो उसमें गैस्ट्रिक जूस आ जाता है और तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। बाद में वही फूड जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको काइल बोलते हैं। काइम इंटेस्टाइन में से काइल बोलते हैं। हाउ पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन स्टमक। पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में, ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। ये कैसे हुआ? ये HCl के प्रेजेंस में हुआ। 1.8 pH पे HCl की प्रेजेंस में हुआ। नेक्स्ट, नाम द एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में? पेप्सिन है ना, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन स्टमक? कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स में। उसके बाद वो पैंक्रियाटिक जूस जब आता है तब जाके वो पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन आता है तब। इसके पहले वो क्या प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेम द इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। इनएक्टिव एंजाइम हमें बताना है कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिनोजन होते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन होते हैं जो बाद में सेक्रेट करते हैं, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो अमाइनो एसिड का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेम द नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन। देखो जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है किसे? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो वो कहाँ से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। बाद में ट्रिप्सिन जब कन्वर्ट हो जाए तो बाकी जितने भी ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं सबका एक्टिवेट कर देगा। इंटेरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल जूस इज आल्सो का शक्कर इंटरिकस भी कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में जो क्या होता है, एक ब्रश बॉर्डर सेल का जो सेक्रीशन है वो रहता है और गॉबलेट
सेल जो सेक्रीट करता है म्यूकस दैट, उसे क्या कहते हैं, सक्कट इंटरिकस कहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोटीन, प्रोटॉन्स एंड प्रोटीज कन्वर्ट हुआ पेप्टाइड में। इसको कौन कौन यूज होता था, टिप्सिनोजन, कामेट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, टिप्सिन, कार्बोटिसिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पॉलीसेक्राइड स्टार्च है वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज हम लोग सलाइवा में जो प्रेजेंट था एमाइलेज, ठीक है। फैट्स से डाइग्लिसराइड्स बने, किसके प्रेजेंस में हुए थे, लाइपेज के। लाइपेज से प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड तक पहुंचिए। न्यूक्लिक एसिड थे, उसमें न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट थे पैनक्रियाटिक जूस में, हमने देखा। जो डीएनए को है उसको न्यूक्लियोटाइड में चेंज करेगा, या आरएनए है उसको भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज करेगा, और फिर उनके बाद उनका न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। देखते नेक्स्ट, ये सब जितने हैं सब पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब पैनक्रियाटिक जूस है। अब देखते हैं आगे हम ये सब, बाकी ये जितने हैं इंटेस्टाइनल जूस हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इनका फंक्शन है। फॉलोइंग रिएक्शन, डाइपेप्टाइड जो है, देखो अभी हमने पढ़ा था जो प्रोटीन थे वो उनका क्या हुआ था, पेप्टाइड में कन्वर्ट हुए थे। वो पेप्टाइड अब अमीनो एसिड में कन्वर्जन हुआ। ये इंटेस्टाइन में हो रहा है तो क्या होगा, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम यूज होगा। माल्टेज से 2 ग्लूकोज बना तो कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम लगेगा। लैक्टोज है तो लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज में ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनता है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। इसमें सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम लगता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइडेज होंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। न्यूक्लियोसाइड से फिर उसका क्या बनता है, शुगर एंड बेस बनता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, देखो उसके लिए भी न्यूक्लियोसाइडेज चाहिए। जो या तुम्हारा रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट है उसी में 8 जोड़ दो, आपका एंजाइम बन जाएगा। मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बनेगा, ये लाइपेज की वजह से हुआ था। डायन मोनो सब लाइपेज से लास्ट में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बन जाता है, फैट्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जेजुनम में ही होता है, ये बात ध्यान में रखना। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, डिओडिनम में होता है, और अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जेजुनम में होता है। ये पॉइंट्स दोनों याद रखना। नेम द प्रोसेस बाय विच फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्बेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमको एक बात ध्यान में रखना, जब भी फ्रक्टोज आ जाए तो समझ लेना उसमें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा या डिफ्यूजन होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नॉट अब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहे हमारे ब्लड में, उसका पहले उस प्रोसेस करना पड़ेगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसका स्मॉल ड्रॉपलेट में, फिर इसके बाद उसका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में उसको मूव करा देंगे। इसके बाद वहाँ क्या होगा, उसको कोटिन से मतलब प्रोटीन से कोट उनका लग जाएगा, प्रोटीन का कोट लग जाएगा उन पे ने जो माइसेलिस है। तो इसके बाद उन्हें क्या कहेंगे, प्रोटीन का जब कोट लग जाएगा उसको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो कहाँ, लिम्फ वेसल में, ये लैक्टियल्स में अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। क्योंकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल डायरेक्टली हमारे जो ब्लड में इनसोल्यूबल है, नहीं अब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट, फैटी एसिड ग्लिसरॉल नॉट अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, व्हाई, बिकॉज दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफ। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड। हाँ, फर्स्ट पहले स्मॉल ड्रॉपलेट में जाएगा जिसको माइसिलिस कहते हैं, फिर इसके बाद वो मूव करेंगे इंटेस्टाइनल में, इसके बाद वहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वहाँ पे क्या होगा, वो रिफॉर्म होंगे,
प्रोटीन का कोट लग जाएगा उनके ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। फिर इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होंगे लैक्टियल्स में, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में या लैक्टियल्स में। दिस लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्बेड सब्सटेंस इनटू, फिर इसको ये लिम्फ वेसल क्या करता है, रिलीज करता है उस काइलोमाइक्रॉन को ब्लड कैपिलरीज में। Absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activity. This process is called assimilation. जब कोई भी न्यूट्रिशन जब हमारी ब्लड में ऑब्जॉर्व हो गया और उससे हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हम एक्टिविटी करने लगे, तो उसे ही कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट, लीवर इज अफेक्टेड, ये क्या डिजीज के नाम बताना है हमें। लीवर अफेक्ट होगा, स्किन आई येलो कलर के हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाइल का डिपोजिशन हो जाता है हमारे लीवर में, तो उसे कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं। हमारी जो आई और स्किन है येलो येलो दिखती है। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेन थ्रू द माउथ, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस जिसे वोमिटिंग कहते हैं। रिफ्लेक्शन, वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला, फीलिंग नॉजिया प्रेसिडिंग वोमिटिंग हुआ। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, इंक्रीज द लिक्विडिटी, जब इंक्रीज द लिक्विडिटी आ गया दैट्स मीन डायरिया होना, ठीक है। ये रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। फीसेस रिटेन विद इन, अगर फीस रिटेन होता है विद इन दी कॉलॉन नॉट दी रेक्टम, ये गलत है। कॉलॉन में जो फीसेस हैं वो कॉलॉन में रिटर्न रहते हैं, तो उसे कंस्टिपेशन कहते हैं, जिसे कब्ज भी कहते हैं, ठीक है हमारी भाषा में। इन द कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलफुलनेस, ऐसा इसे क्या कहते हैं, इंडाइजेशन कहते हैं। हमें फुल पेट भरा लगा रहेगा, ऐसा क्यों होता है, स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी होने से हमारे फूड में या तो बहुत ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए भी, या तो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। वाई विलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक, विलाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक, प्रेजेंट है ना, लेकिन उसे हम रुगे कहते हैं। फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। हाँ, विलाई जो अब्जॉर्प्शंस करता है ना, तो इसीलिए इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। व्हाट आर द बेसिक लेयर ऑफ वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, 4 लेयर्स पाए जाते हैं, हमने ऊपर पढ़ाई, सेरोसा, मस्कुलेस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। फाइनली चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो गया, बहुत ही छोटा चैप्टर था, चलो अच्छा है, फिजियोलॉजी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया। चलो हम, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना मुझे भी मोटिवेट होगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ आप लोग को, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।